सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। प्यार का सागर, दिव्य बुद्धिदाता, सर्वशक्तिवान, स्नेह का सिंधु शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? बाबा कहते हैं, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटे नहीं लगाते हैं, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रुसते नहीं, ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वो बाप की इज्जत गंवाते हैं। वो बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। बाबा कहते हैं, जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अगर भाई भाई यहां ही लड़ते झगड़ते हैं तो प्यार नहीं करते, तो वो भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती हैं, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहां लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं। हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है, डायरेक्ट। यह है बेहद की बातें। योग बल से बाप से वर्षा लेना है, क्योंकि लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं। यह तो है रूहानी बाप, और रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते, माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता है। आपस में रुसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर्स में लोन पानी होकर रहते हैं। अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है। माया बार करती है। माया ऐसा माथा मोड़ लेती है जो पता ही नहीं पड़ता। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है वा नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना, इससे ना बोलना अच्छा है। हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल। बाबा कहते, अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वो लोभ नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, रोज अपना पोतामेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है, क्या पद पाएंगे? बाबा कहते हैं, चिंतन करना चाहिए। अगर आपस में लोन पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे? बाबा समझेंगे यह आसुरी औलाद है, मैंने इसे नाक से पकड़ लिया है।
इनको पता भी नहीं पड़ता है, सारी अवस्था डावाडोल, पद कम हो पड़ता है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रेम की दृष्टि रखनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं ना, तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। मैं कौन हूं? अपने आप को सोचना है कि मैं भी मास्टर प्रेम का सागर हूं। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं। ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो। सब गुण तुमको देते हैं। देवताओं में प्यार होता है ना, तो वो अवस्था तुम्हें यहां जमानी है संगम युग में। बाबा कहते हैं इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी। वहां दैवी प्यार ही रहता है। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी संगम पर हो। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। बाप कहते हैं उठते बैठते तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझो। भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते हो। जब सदैव प्रेजेंट होंगे तभी उच्च पद पाएंगे, भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे। बाप जानते हैं अभी टाइम पड़ा है। उच्च पद पाने वालों की बुद्धि में यह चक्र फिरता होगा। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंतकाल में वो आती रहेगी याद। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय भी वो चीज याद आती रहेगी, यह खाऊं यह खाऊं, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी होकर मरो, शरीर छोड़ो और कुछ भी याद न आए। बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई है वैसे जाना है। लोभ भी कम नहीं। लोभ है तो पिछाड़े समय वही याद आता रहेगा, नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे। इसीलिए तुम बच्चों में लोभ आदि नहीं होना चाहिए। बाप बहुत समझाते हैं परंतु समझने वाले कोई समझे। जितना समझेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। इसलिए तुम बच्चों को लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। बाप की याद में एकदम सीने से लगा दो, बाबा, ओहो बाबा बाबा बाबा, मुख से कहना भी नहीं है। अजबा जब चलता रहे मन में, बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में यह शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हैं। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद ना आए। वरदान दे रहे हैं बाबा, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकारी का नशा और दूसरी तरफ बेहद के बैराग का अलौकिक नशा। बाबा कहते हैं वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। बैराग माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि का आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के बैरागी। यह पुरानी देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभव का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। तब हम बनेंगे क्या? राज ऋषि। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये होगा तो मैं ये कर पाऊंगा, नहीं, आधार नहीं। क्योंकि परमात्मा निराकार है, हम बच्चों को निराधार बनाने के लिए, महाराजा बनाने के लिए आया है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं राज ऋषि आत्मा हूं। मुरली का और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर
परम सितारा सर्वशक्तिवान बाबा को अनुभव करना है कि बाबा सदा मेरे साथ है, मेरे मस्तक के ऊपर निरंतर 24 घंटे चमक रहे हैं, उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही है, मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।